बोलो भक्त और भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अब आप प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों की कथा सुन रहे हैं। पिछले एपिसोड में आपने भक्त सूरथ और महाराज शिवी जी की कथा सुनी। अब आप बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी की कथा सुनेंगे। उसके बाद श्री नीलध्वज जी की कथा सुनेंगे। बोलो बलि पत्नी श्री विंध्यावली जी की जय। श्री विंध्यावली जी परम भगवत भक्त राजा बलि की धर्म पत्नी थीं। बलि बड़ी सात्विक प्रकृति की थीं। इनकी भक्ति की तो ये जीवित मंजुल प्रतिमा थीं। ये प्रभु की प्रत्येक क्रिया में उनकी मंगलमयी लीला देखती थीं। भगवान ने वामन रूप में इनके पति से 3 पग पृथ्वी का संकल्प करा लिया, पर पृथ्वी नापने के समय उन्होंने अपना महान रूप धारण किया। बलि बंदी हो गए। पति को इस दशा में देखकर श्री विंध्यावली जी के मन में तनिक भी खेद नहीं हुआ। वे भगवान की महिमा से पूर्ण परिचित थीं। स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, प्रभो, पति का सर्वस्व छीन कर आपने इन्हें बंदी बना लिया। बड़ा ही अच्छा किया। आपकी ही पृथ्वी आपको ही ये दान दे रहे थे। इसका इनके मन में गर्व भी था। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। पतिदेव का अभिमान दूर हो गया। आपकी इस अनुपम दया से मैं अत्यंत आनंद पा रही हूँ। भक्तिमती श्री विंध्यावली की निष्ठा अद्वितीय थी। इनका प्रभु प्रेम अवर्णनीय था। राजा बलि की धर्मपत्नी विंध्यावली जी के समान कोई भी स्त्री देखने सुनने में नहीं आई, जिसने वामन भगवान द्वारा अपने पति को बांधा गया देखकर मन को थोड़ा भी मलिन नहीं किया, बल्कि मन में अति प्रसन्न हुई। उस समय भगवान की प्रार्थना करते हुए विंध्यावली जी ने कहा, प्रभो, राजा आपका सेवक होकर मैं बड़ा दानी हूँ। इस अभिमान के बस अपने को दानी और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी आपको तुच्छ भिक्षुक मानकर दान करने बैठ गया। इससे आपका बड़ा भारी अपमान हुआ। आपने जो कृपा रूप दंड देकर इसके अभिमान को चूर किया, इससे मैंने 100 गुना सुख पाया। ओह, देखिए रानी विंध्यावली की कैसी अपूर्व निष्ठा है कि वामन भगवान ने राजा से छल पूर्वक तीनों लोकों को छीनकर राजा बलि के शत्रु देवताओं को दे दिया। पति को अति अपमानित करके बंधवा दिया। नरक भेजने की धमकी दी। बलि के केवल प्राण मात्र शेष रहे। फिर भी विंध्यावली जी ने भगवान में कोई दोष नहीं देखा, राजा की ही भूल मानी। यदि भगवान की दया से किसी में ऐसी भक्ति हो तो वह चाहे जागता सावधान होकर सत्कर्म करता रहे अथवा सोता लोगों की दृष्टि में निष्क्रिय रहे, दोनों अवस्थाएं समान हैं। वह संसार में संसारी की भांति व्यवहार करता रहे, उस पर माया के गुण नहीं लगेंगे, वह जीवन मुक्त है। बोलो श्री विंध्यावली बलि पत्नी श्री विंध्यावली महारानी की जय। अब आप नीलध्वज जी की कथा सुनें। बोलो नीलध्वज जी महाराज की जय। ये माहिष्मती नगरी के राजा थे। इनके प्रवीर नाम का एक पराक्रमी पुत्र था। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ अश्व को प्रवीर ने पकड़ लिया और अपने शौर्य के अभिमान में अर्जुन के पास यह संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र प्रवीर ने यज्ञ अश्व को पकड़कर माहिष्मती नगरी में भेज दिया है। अब अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा ले।
प्रवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। प्रवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब इसके पिता महाराज नीलध्वज 3 अक्षौहिणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव को ब्याही थी। अपने को संकट में पड़ा जानकर इन्होंने अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्रह भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे बहुत से वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वरुणास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन ने नारायण शस्त्र का प्रयोग किया। नारायण शस्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के यह पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है, आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्य रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्य सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज आप मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं। क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं कर ही क्या सकता हूँ। अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेध यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता अथवा मंत्र कोई भी उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? पार्थ, इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण यही है। नीलध्वज की प्रेरणा तो गौड़ है। यह कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाया कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। अतः आप उनका यह यज्ञ अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? तब अर्जुन ने कहा, भूपाल शिरोमणे, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथास्तु कहकर राज्य अपने पुत्र प्रवीर को सौंपकर अर्जुन के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिया। अर्जुन के द्वारा राजा नीलध्वज जी की बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो नीलध्वज जी महाराज की जय। पांचों पांडवों की जय। सभी संतों की जय। सभी भक्तों की जय। मेरे गुरुदेव श्री रामभद्राचार्य जी महाराज की जय। अभी आप प्रभु प्राप्ति के मार्ग का अनुसरण करने वाले भक्तों की कथा सुन रहे हैं। अगले एपिसोड में आप भक्त मयूरध्वज एवं ताम्रध्वज की कथा सुनेंगे। जय श्री राम।